मुंबई में रात को भी सूरज नहीं डूबता। बिल्डिंगों की रोशनी, गाड़ियों का शोर, स्क्रीन की चमक, ये शहर तुम्हें एक पल की भी चुप्पी नहीं देता। और शायद इसीलिए यहाँ रहने वाले लोग भी भूल जाते हैं कि चुप्पी होती क्या है। अहल्या भी भूल गई थी। 28 साल की उम्र में वो सब कुछ थी जो इस शहर को चाहिए। तेज, मेहनती, हर डेडलाइन पर तैयार। उसके हाथों से बनी डिजाइन्स में एक जान थी जो लोग महसूस तो करते थे, लेकिन उसका नाम कभी नहीं लेते थे। 3 साल पहले उसने एक प्रोजेक्ट में अपना सब कुछ डाला था। दिन नहीं गिने, रातें नहीं गिनी, रिश्ते पीछे छूट गए, त्योहार गुजर गए, और वो लगी रही इस यकीन के साथ कि एक दिन ये सब उसका होगा। लेकिन जब वो दिन आया तो मंच पर उसका नाम नहीं था। उसके आइडियाज थे, उसकी मेहनत थी, उसकी आत्मा थी उस प्रोजेक्ट में, लेकिन तालियां किसी और के लिए बज रही थी। उसने सोचा था कि वो टूट जाएगी, चिल्लाएगी, लड़ेगी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वो बस वहां बैठी रही, मुस्कुराती रही। और उस रात घर जाकर आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में इस लायक नहीं थी? और धीरे धीरे, बिना किसी के कहे, उसने खुद ही हाँ कह दिया। यही वो रात थी जब अहल्या ने खुद को पत्थर में बदलना शुरू किया। 3 साल बाद भी वो उसी शहर में थी, उसी ऑफिस में, उतनी ही तेज, उतनी ही मेहनती। बस अब उसे कुछ महसूस नहीं होता था, न गुस्सा, न खुशी, न दर्द। जैसे किसी ने उसके भीतर का वॉल्यूम धीरे धीरे बंद कर दिया हो। एक शाम, बिना किसी प्लान के, बिना किसी वजह के, उसके पैर उसे मुंबई की उन पुरानी गलियों में ले गए जहाँ शहर थोड़ा सांस लेता है, जहाँ पत्थर की दीवारों पर काई है और किसी पुराने मंदिर के बाहर दिए जल रहे हैं। वहाँ एक टूटी हुई सीढ़ी के पास वो बैठ गई, घुटने छाती से लगाकर, आंखें बंद। और पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो कितनी थकी हुई है। वहाँ पास में एक आदमी बैठा था, कोई 45 साल का, साधारण कपड़े, हाथ में एक पुरानी नोटबुक। वो कुछ लिख रहा था, चुपचाप, बिना किसी जल्दी के। कुछ देर बाद उसने बिना अहल्या की तरफ देखे कहा, इस दीवार की दरार में जो घास उगी है उसे किसी ने नहीं लगाया, किसी ने पानी नहीं दिया, पत्थर ने रोका, अंधेरे ने रोका, फिर भी उसने रास्ता बना लिया। अहल्या ने उस घास को देखा, फिर उस आदमी को। तुम यहाँ क्या करते हो? बस देखता हूँ कि जो टूटा हुआ लगता है वो अक्सर सिर्फ रुका हुआ होता है। अहल्या को नहीं पता वो उससे क्यों बोली। शायद इसलिए कि उस गली में कोई उसे जज करने वाला नहीं था। शायद इसलिए कि वो थक गई थी हर चीज को अकेले उठाते उठाते। उसने उसे सब कुछ बताया, प्रोजेक्ट, वो रात, वो आईना, वो हाँ जो उसने खुद को दे दी थी। गौतम ने पूरा सुना, बीच में नहीं बोला। फिर उसने पूछा, जो हुआ उसकी सजा आज भी तुम खुद को दे रही हो या वे दे रहे हैं? वे तो कब के आगे बढ़ गए। तुम अभी भी उसी रात में खड़ी हो, उसी आईने के सामने, और वो पत्थर जो तुम्हारे सीने पर रखा है वो किसी और ने नहीं, तुमने खुद रखा है। प्राचीन कथाओं में कहते हैं कि अहल्या को एक श्राप मिला था और वो पत्थर बन गई। वर्षों तक वो एक शिला की तरह पड़ी रही किसी के इंतजार में। लेकिन जो कथा हमें नहीं बताई गई वो ये है कि राम के चरण पड़ने से पहले उस पत्थर के भीतर अहल्या पहले से जाग चुकी थी। वो तैयार थी। राम तो बस वो क्षण थे जब उसने खुद को अनुमति दी। उस रात अहल्या वहां देर तक बैठी रही। गौतम जा चुका था, गली में सन्नाटा था, दूर कहीं मुंबई की आवाजें थी, लेकिन वहां उस टूटी दीवार के पास सिर्फ हवा थी। और फिर बिना किसी वार्निंग के वो रो पड़ी, बिना आवाज के, बिना किसी को दिखाए, सिर्फ अपने लिए। वे आंसू इस शहर की थकान के थे, उस प्रोजेक्ट के थे, उस रात के थे जब उसने खुद से हाँ कह दी थी। वे आंसू उन 3 सालों के थे जो उसने पत्थर बनकर गुजारे थे। और जैसे जैसे वो रोती रही, उसे लगा जैसे कुछ हल्का हो रहा है, जैसे कोई बोझ जो वो इतने सालों से उठाए चल रही थी धीरे धीरे जमीन पर रख रही है। अगली सुबह वही मुंबई थी, वही भीड़, वही शोर, वही रोशनी जो रात को भी नहीं बुझती। लेकिन अहल्या ने आईने में देखा, और इस बार उसने फंक्शन नहीं देखा, स्कोर नहीं देखा। उसने एक थकी हुई, जिंदा, असली इंसान को देखा। और उसने पहली बार उससे कहा, You've suffered a lot. You are a strong woman and you are all right. मुक्ति किसी के आने से नहीं मिलती, वो उस एक पल में मिलती है जब हम उस पत्थर को पहचानते हैं जो हमने खुद अपने सीने पर रखा है, और उसे अपने ही हाथों से उठाकर रख देते हैं।